आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज कुछ आपको बताया जाएगा कि जो प्रेतग्रस्त व्यक्ति है या इसको कोई ऊपरी बाधा आती है या इस प्रकार कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम लोग कई जगह भटकते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि यहाँ गए वहाँ गए हमारा कार्य नहीं हुआ। 10 जगह 20 जगह 25 जगह 100 जगह भी चला जाता आदमी, पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कार्य नहीं होता। लेकिन उन्हें पता है कि कोई ऊपरी वादा है हमारे साथ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ ऊपरी बाधा क्यों है, पहले तो आप ये समझिए किस कारण से है आपके ऊपर ऊपरी बाधा आई है। जिस साधक के पास आप जा रहे हैं उस साधक को पता होना चाहिए कि ऊपरी बाधा किस कारण से है इस मनुष्य के ऊपर, तभी वो उसका निवारण कर पाएगा। ऐसे तो लोग जाते हैं खांसी जुकाम के लिए 20 डॉक्टर होते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको दवाई लगती है, 5 आदमी को नहीं लगी, वहां से आपको लग गई, आपके लिए वही सब कुछ है, वही अच्छा डॉक्टर है। इसी प्रकार से हम अगर किसी कार्य के लिए जाते हैं किसी साधक के पास, किसी धाम में, अगर हमारा कार्य नहीं हुआ हम उसको बुरा बोल देते हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो परेशानी है वो साधक समझ ही नहीं पाया। जिसके पास आप गए हो वो आपकी परेशानी को समझ ही नहीं पाया, उसने ऊपरी जो से उपाय कर दिया, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो साधक या जो भी धाम खोल के बैठे हैं या जो भगत हैं वो उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पाए जो आपकी चीज को पकड़ पाए, समझ पाए। समझता जो आदमी समझेगा वही तो इलाज करेगा। और कई ऐसे दरबार हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना जिनका मूल उद्देश्य है। कई पनप गए, कई पनप रहे हैं और कई पनपेंगे आगे जाके। मेरा किसी से मतलब नहीं है, जो अपनी कर रहा है ऐसी करवा रहा है अपनी, ठीक है। साथ तो कुछ छाती में रख के लेके नहीं जाएगा, 2 रोटी सबने खानी है, सोने की रोटी कोई नहीं खाता, जो करेगा सो भरेगा। कहने का उद्देश्य यह है, परेशानी क्यों होती है हमें। इलाज भी करवा लिया, 1 जगह करवा लिया, 10 जगह करवा लिया, समाधान नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या होती है, जो प्रेत बाधा जो होती है वो 2-3 श्रेणियों में अंदर आती है। जो प्रेत बाधा होती है या किया कराया होता है, 2-3-4 श्रेणियां होती है, कई श्रेणियां हैं वैसे तो उसकी। जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है, वो क्या होता है, एक श्रेणी तो वो आती है किसी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी स्थान पे किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, सड़क पर, किसी घर के अंदर, किसी रेलवे ट्रैक के पास। इस तरह की नेगेटिविटियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं। आपने वहाँ से क्रॉस किया, उस सड़क से निकले, उस घर के में प्रवेश कर दिया, घर में आपने वो मकान ले लिया, तो नेगेटिविटी आपके साथ में जुड़ जाती है, वहाँ परेशानी शुरू हो जाती है आपकी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जल्दी से ठीक हो जाती है। सड़क से निकल गए आप, अपवित्र हैं, या आपने परफ्यूम, सेंट, इतर इस तरह को चीज़ लगा रखी है, या ऐसी भी नेगेटिविटी होती हैं जो किसी पुरुष के ऊपर आ जाती हैं, उसको पुरुष पसंद आ गया, कोई लेडीज नेगेटिविटी है वो उसके ऊपर आ गई, या कोई लड़की है, औरत है, वो नेगेटिविटी जो पुरुष की नेगेटिविटी है वो उसके ऊपर आ गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी हट जाती हैं, इस तरह की शक्तियाँ जल्दी हट जाती हैं। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आती है, जहाँ पे हमारे ऊपर नेगेटिविटी भेजी जाती है। कहाँ पे, हमारे ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है, किसी तांत्रिक द्वारा, किसी भगत द्वारा, किसी सेवड़े द्वारा, किसी जानकार आदमी द्वारा। इस प्रकार की को जो नेगेटिविटी भेजी जाती है आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर दुश्मनी से, किसी लाभ से आपके ऊपर इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी भिजवा देता है, इस प्रकार की एक्टिविटी आपके साथ करता है, दिक्कत परेशानी वहाँ आती है। अब इसमें होता क्या है,
जो मैं चीज बता रहा हूँ शायद ही किसी ने बताई होगी इतनी डीप के अंदर। एक परिवार है, उस परिवार की किसी से दुश्मनी है, या कोई उसको लाभ प्राप्त करने के हेतु जमीन जगह का चक्कर है, कुछ भी है, या कोई रंजिश है, दुश्मनी है, वो उनके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करवा दिया जाता है। तंत्र मंत्र करवा दिया गया है। अब इस चीज को समझना आप। मेन जो चौकियां चलती हैं या किया कराया होता है, जैसे माँ काली हो गई, महाकाली हो गई, भद्रकाली हो गई, भैरव हो गए, मसाणी मेलनी हो गई, इस प्रकार की जो बड़ी शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां, उससे साधक प्रयोग करवाया जाता है। जो साधक होगा उसका जानकार होगा, और साधक उसको जो मानता होगा, तांत्रिक होगा, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, इनसे प्रयोग करवाया जाता है। हमारे यहाँ क्रिया को, तंत्र क्रिया को प्रयोग बोला जाता है। तो इन लोगों के पास ये प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग कर देते हैं थोड़े पैसे लालच के लिए। लेकिन ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि जो उग्र शक्तियां हैं उनका उत्पत्ति इसलिए हुआ था राक्षसों का नाश करने के लिए। उनका उत्पत्ति ही इसलिए हुआ था। जैसे माँ काली हैं, भैरव हैं, इस तरह की शक्तियां जो उत्पन्न हुई हैं ईश्वर द्वारा, वो हुई ही दुश्मनों को नाश करने के लिए है, राक्षसों को नाश करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए। लेकिन समय के दौरान लोगों ने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। इन शक्तियों को वो साधनाएं करके दुरुपयोग में प्रयोग करना शुरू कर दिया इनका। अब जब जहां महाकाली चलेंगी, महाकाली के साथ में हजारों लाखों गढ़ होते हैं, गणिकाएं होती हैं। अगर महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली, भैरव, शमशान भैरव, काल भैरव, इस प्रकार के भैरवों द्वारा कोई चौकी आपके यहाँ चलाई गई हो साधक द्वारा, तो आप सोचो कितने गण लगे होंगे साथ में उसके। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गण साथ में चलते हैं उनके। अब हम लोग क्या करते हैं, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, किसी के पास चले गए, उपाय हो गया, कुछ दिन आराम आ गया, फिर वही दिक्कत परेशानी। क्योंकि इतनी बड़ी शक्तियों को हटाने के लिए पहली बात, जिस साधक के पास जा रहे हैं आप, उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसे नॉलेज होनी चाहिए कि शक्ति चली क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता कि इसके ऊपर रोग क्या है, तो उपचार कैसे करेंगे। इस प्रकार की कोई बड़ी शक्ति चलती है जहां, जिसे हम कहते हैं चौकी बांधना। अगर चौकी बंध गई है आपके यहाँ, अब होता क्या है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात, आपने 10, 20, 25 साल इस रोग में काट लिया। आपके घर में कोई बेटी है, बेटा है, अगर बेटा है शादी करेगा, दूसरे घर से बहू आएगी आपके घर में, तो आपके साथ जैसे शादियों में देखा ना, मैं गठबंधन करते हैं शादियों में, सबको पता हो गठबंधन होता है, सनातन धर्म के अंदर गठबंधन किया जाता है। अगर वो लड़की दूसरे घर से आई है, उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके घर में वो आ गई और आपके घर में 20-25 साल से परेशानी चल रही है, गठबंधन हो गया, तो आपका ताज जुड़ गया। वो ताज जुड़ेगा लड़की के घर तक, उस लड़की को भी परेशानी होगी, उस लड़की के घर में भी परेशानी होगी। फिर उस लड़की की जो आपके घर में बहू आई है, उसके घर में परेशानी होगी, और उसके घर में कोई भाई है, बहन है, उनका कहीं शादी विवाह होता है, तो वो परेशानी वहां भी ट्रांसफर कर जाएगा, वो परेशानी वहां ट्रांसफर कर जाएगी। ये चलते रहेगा। आपको जहां जहां ब्लड लाइन जाएगी आपकी, वहां वही ट्रांसफर चला जाएगा, जहां जहां आपका गठबंधन होगा। इसी प्रकार से कोई लड़का या कोई लड़की आपकी शादी करके आपके घर से गई है, कोई लड़की शादी करके गई है, जिस घर में जाएगी उनके घर में सब कुछ ठीक था, पहले सुख शांति सब कुछ सही था, लेकिन जैसे आपकी लड़की उस घर में ही जाएगी, उनके घर में भी परेशानी शुरू हो जाएगी। कुछ समय के अंतराल में वो ऐसी बढ़ती चली जाएगी, वो कहेंगे भाई सब कुछ ठीक था, हमारे यहाँ सब कुछ था, ऐसे कैसे हो गया। अब कहानी क्या होती है, जो मूल परिवार है, जो जड़ है, इलाज वहां से होना चाहिए, तो सब कुछ समेट जाएगा। अब इतनी लंबी दृष्टि किसकी है, जो लोग कह रहे हैं थर्ड आई खुली हुई है, हमारी थर्ड आई खोल देते हैं हम, तो आप वहां तक पकड़ो उसको, कारण पकड़ो, कारण क्या है, मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है उसकी, जड़ से कार्य होगा। एक वृक्ष है, पेड़ है, पेड़ की टहनियां तोड़ दी,
कुछ समय बाद दोबारा उत्पन्न हो जाती है, दोबारा। तो इसी प्रकार से तंत्र को कई बार रोक दिया जाता है। आपके पास कोई आया, हमने उसको रोक दिया, लेकिन उसके मूल में नहीं पहुंचे, कुछ दिन आराम मिला उसको, उसके बाद फिर दिक्कत परेशानी हो जाती है मूल में पहुंचना। अब यहाँ कहानी क्या घूमती है कि तंत्र तो सारा कहीं और हो रखा है, उसका प्रभाव हमारे को भी मिल रहा है, हमने कुछ किया नहीं, धरा नहीं, फलानी की लड़की ले आया घर में, वहां से चीज आ गई साथ में। ये भी कोई साधक बताता है, जो अच्छा जानकार होगा वही बताएगा कि भाई वहां से आपकी चीज आई है, वहां से, और ये आप उपाय करवा लो। तो उपाय क्या होता है? उपाय तो मेन तो होगा उनके घर से। अब वो दूसरा घर है, वो बिलीव नहीं करता। सपोज आपके घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों को घर में दिक्कत है, एक भाई इन चीज़ों को मानता है, 2-3 भाई नहीं मानते, तो आप कैसे उपाय करवाएंगे? तो इसमें क्या होता है कि वो परेशानी बकायदा बनी रहती है। आप 10 जगह जाओ, 20 जगह जाओ, 100 जगह जाओ, आपका उपाय कभी नहीं होगा। मरते मर जाओगे, आपका उपाय नहीं होगा। देखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस से, 17 साल में मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया इस चीज़ का, वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो भी चीज़ बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा मैं आपको। तो अब उपाय कैसे हो? उपाय क्या होता है इसका? उपाय भी तब होगा जब आप पता लगोगे भाई इतनी लंबी आपकी लाइन चल रही है, चेन चली हुई है पीछे से, अब वो चेन तोड़नी पड़ती है। आप मानते हो, ठीक है, दूसरा आदमी नहीं मानता, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते उसको उपाय करवाने के लिए। लोग कहते हैं अंधविश्वास है, ये है, फलाना ढिमकाना, पढ़ा लिखा समाज हो गया आजकल, नहीं मानते। ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इफेक्ट महसूस होता है। एक्शन का रिएक्शन पता लगता है आदमी को भी, एक्शन तो हुआ कहीं ना कहीं, इसलिए रिएक्शन आया है। लेकिन देख के भी, जानबूझ के भी लोग नहीं मानते। कल्चर ऐसा है हमारा आज का। अब जो लोग मानते हैं, भाई हम तो लड़की ब्याह के ले आए, या हमारी लड़की की शादी उस घर में हुई, हमें हमारे यहाँ दिक्कत हो गई है, तो हमारे यहाँ क्या प्रयोग किया जाता है? हम उस चेन को तोड़ देते हैं, वो तार काट दिया जाता है आपका बीच में से। इसका जो उपाय है वो यही है, आपका तार काट दिया जाता है, आपकी कड़ी काट दी जाती है। हमारी लाइन में, हमारी भाषा में इसको बोला जाता है जुबान काटना। हम जो भी शक्ति चली है उसकी जुबान कटवा के, जो पूजन पाठ हो जो हम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उससे उसकी जुबान कटवा दी जाती है। जो वादे में जो वचन लेके वो शक्ति चली है, उसकी हम जुबान कटवा देते हैं। जुबान भी आप तभी कटवा सकते हो जब आप खुद समर्थ हो। साधक को खुद समर्थ होना चाहिए। माँ काली, भैरव, मेरली मसानी, या तुम्हारा बुला की मसान, कलवोपौन, इस प्रकार की जो शक्तियाँ चलती हैं, जुबान कटवाना, दांतों चले, समझ लो दांतों की ये चना चबाने वाली बात है, लोहे का चना, लोहे का चना चबाने वाली बात है। पहली बात तो पता नहीं है उस आदमी को, पता ही लोगों को कुछ भी। पता होने के बाद भी जुबान कटवा के उस घर को, उस परिवार को फारिग करवाना उस जुबान से, लोहे का चना चबाने के बराबर है। लेकिन जब हम ये क्रिया करते हैं, उस परिवार को अलग कर देते हैं कि भाई इस आज के बाद, जब हम उपाय करते हैं भाई आज के बाद इसका घर परिवार की तरफ तो देखेगा नहीं पलट के, उसको हम अलग कर देते हैं। 100 आदमियों को हम समझा नहीं सकते, 100 आदमियों को नहीं समझा सकते ना हम। जो हमारे पास आएगा हम उसे समझा सकते हैं और उसी का हम कार्य कर सकते हैं। इस कारण से परेशानियां लोगों की जिंदगी भर खत्म नहीं होती। लोग दिखवाते हैं, कहीं जाते भी हैं तो हमारे में दिक्कत परेशानी है, वो कहेंगे हाँ जी उपाय कर दिया, उतारा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, चलो ठीक है। लेकिन मूल जुबान नहीं काट सकते वो लोग, उन लोगों को जुबान काटना नहीं आता, कड़ी तोड़ना नहीं आता, तार काटना नहीं आता, उस घर से अलग करना नहीं आता उनको। इसलिए आम जो लोग होते हैं 10 जगह 20 जगह जाते हैं, परेशानी वहीं की वहीं बनी रहती है उनकी, हजारों रुपए, लाख रुपए फूंक देते हैं, पर उपाय नहीं होता। उसका कारण ये है, क्यों? ब्लड लाइंस को अलग करना पड़ता है, इसके लिए कुछ सामान लगता है, कुछ क्रिया होती है, समय लगता है। 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, 15 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, जैसा केस है। इस कारण से ही
लोगों के ऊपर प्रेत बाधा या ऊपरी क्रिया कराया जल्दी से नहीं हटता। मेरा कहने का अर्थ ये है। क्यों? एक भूत प्रेत हैं, छोटी लेवल के हैं, निचली उसके अंदर आते हैं, निम्न कोटि के हैं। एक उच्च कोटि के देवी देवता हैं जिनकी चौकी चली हुई है बकायदा, माँ काली की, मसान काली की, भैरव की, बुलाकी की, कलवापौन की। इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं इनकी चली हुई चौकियाँ। और चौकी में, एक चौकी के अंदर 100 200 1000 1 करोड़ तक प्रेत हो सकते हैं। कितने कटवाओगे आप? जहां आपने एक कटवाया, 2 कटवाए, 10 साथ में खड़े हो जाएंगे, 20 साथ में खड़े हो जाएंगे, उस जगह को दोबारा वहां पे कवर कर जाते हैं। कुछ दिन आराम आता है, फिर उसको दोबारा जगह भर दी जाती है वहां पे। कुछ कौल वचन ऐसे होते हैं, कुछ साधक, कुछ तांत्रिक इस प्रकार की क्रिया भेजते हैं, कुछ पैसे के लिए, लालच के लिए। खैर, जो कर रहा है सो भरेगा। लेकिन अगर पानी है तो आग भी है, आग है तो पानी भी है। हर एक का सब्सिट्यूट हर जगह मिला हुआ है। जो अच्छा बंदूक का काम है, क्या काम है बंदूक का? गोली चलाना। वही बंदूक एक पुलिस वाले के हाथ में है, वही बंदूक एक बदमाश के हाथ में है। तो बदमाश गलत काम में प्रयोग करेगा, पुलिस वाला अच्छे काम में प्रयोग करेगा। बंदूक का काम तो गोली चलाना है। तो तंत्र तो सबके लिए बराबर है। जो बुरे में चलाएगा उसके लिए बुरा है, जो अच्छे में चलाएगा उसके लिए अच्छा है। तो भाई मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन साधकों से, तांत्रिकों से, कि कुछ पैसे के लिए, लोभ के लिए आप किसी का घर परिवार, यहां तक कि कुल तक नाश हो जाता है उनका। तो ऐसा कार्य ना करें। जिसकी आप साधना करते हैं, एक बार मन पे हाथ रख के, सब देवी देवता बराबर हैं, हम किसी छोटा बड़ा नहीं कहते। एक बार मन पे हाथ रख के शाम के टाइम में अपना सोते हुए उनका ध्यान करें कि हमने जो किया, क्या वो अच्छा किया। सिर्फ ये सोच लें आप। रुपया पैसा किसी के पास नहीं रुका भैया, रुपया पैसा किसी के पास नहीं रुका। एक काया है जो उधार की है, आज है कल नहीं है। कल को हर एक ने परमात्मा से मिलना है, जवाब देना भारी पड़ जाता है वहाँ। खैर, जो साधक है वो समझते हैं चीज़ों को, काया क्या होती है, माया क्या होती है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। इसी कारण से ही हमारे ऊपर से प्रेत बाधा नहीं हटती, क्योंकि हम लोग उन लोगों के पास चले जाते हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, जो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, दरबार खोल के, मंदिर बना के, मंदिर के नाम पर ट्रस्ट खोल के या दरबार खोल के बैठे हुए लोग बाग, आइए क्रिया करवाइए, आपका इनाम के हवन हो जाएगा। भैया, हमारे यहाँ जो कार्य होता है, जो हम काम करते हैं, कमर टूट जाती है भैया। दरबार नहीं चलाते। अगर हम कोई कार्य करते हैं, 1 या 2 कार्य पकड़ते हैं, मूल तक उसको उतार कर लेके जाते हैं। तो इसलिए कार्य लोगों के नहीं होते। लोग चल रही है भेड़ चाल, देख लिया भीड़ लगी हुई है, पहुंच गए। थड़ाई खोल रही है, थड़ाई खुलवाने पहुंच गए। जो थड़ाई खोल रहे हैं उनकी अपनी आई बंद है उनकी। थड़ाई के बाद, थड़ाई का मतलब होता है तीसरा नेत्र, जो त्रिकालदर्शी हो। मैं भी नहीं हूं, क्षमा चाहता हूं, मैं भी नहीं हूं त्रिकालदर्शी, पर इतना भगवती की कृपा है, जो शक्तियां आती है, इतनी कृपा है, सामने वाले के बारे में जो हालचाल होता है वो बता देते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी नहीं है। थर्ड आई बहुत रेयर बंदों के पास होती है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत रेयर बंदों के पास हुई है। अपनी नहीं खुलती है तो उसे क्या खोले है कोई बंदा। और लोग ठगे जा रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं जिन्हें अपना नहीं पता। आपके पैसों से लोग धाम बना रहे हैं, आपके लोगों से, आप लोगों से मंदिरों के नाम पे लोग पैसा ठगते हैं। आपके पैसों से ये लोग हवन करेंगे, हवन गौ रहे हैं। आपने देखा हवन होता है? अगर सारे कार्य हवन से हो जाते तो फिर तो लोग सारे अपने घर में बैठे कहीं भी हवन करवा रहे होते। आना पड़ता है, घर बैठे काम नहीं होता, चलना पड़ता है आपको भी। खुद नहीं चलोगे तो कोई चल के नहीं आएगा आपके लिए। इसी कारण से लोगों के कार्य नहीं होते, अंधविश्वास के चक्कर में। विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। किसी ने कुछ बोल दिया, ये आ गया फलाना, शक्ति है आपके पास, बल्कि प्रेत खेल रहा है आपके पास शक्ति। अरे भाई, शक्ति होती तो हम परेशान क्यों होते?
किसी के साथ में देवी देवता की शक्ति चल रही है शरीर पे, तो वो बंदा परेशान क्यों है? सालों से परेशान है। चलो जिसके ऊपर खेल रही है चीज, समझ लो उसको मान सकते हैं कोई गलती हो गई हो, वो बंदा परेशान है, उसका पूरा परिवार सारा परेशान है। किसी के शरीर पर कोई शक्ति खेल रही है, पूरा परिवार परेशान हो जाएगा क्या? वही तो बंदा परेशान होगा। क्यों? वो उस शक्ति के बारे में, भेड़ पूजा नहीं जानता, उसके बारे में उसकी क्रिया नहीं जानता, वो शक्ति परेशान करती है। कई बार ये इस तरह की शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव शक्ति होने परेशान भी करती हैं, पूरे घर को परिवार को परेशान नहीं करती। किसी और का दोष नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल होता है। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।